स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली क्रिएट अनस्टॉपेबल रिजल्ट्स। तो बच्चे आज की जो वीडियो है वो हम इस पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब बस यही है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, मतलब छोटे छोटे काम जो है वो करते रहते हैं अपनी गोल की तरफ, तो उससे हमें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो हमें पहले नहीं दिखते, जो हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बट बिलीव मी अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आपको और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का योद्धा सीरीज की हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, और ये दोनों चैप्टर मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स ईजी हैं अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से कर लेते हो। ठीक है, आपको पता है हमारी योद्धा सीरीज में हम PYQs कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग्स कर रहे हैं, रीजन दर्शन कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब आपको एक बहुत क्वालिटी वीडियो जो है वो आज मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, और जो बच्चे पुराने इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट जाते हैं, बट ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट क्वालिटी में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक पॉजिटिव नोट से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट जैसा कि मैंने पहले बताया, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की काफ़ी हाई वेटेज होती है CUET अगर हम पिछले कुछ पेपर्स की बात करें तो इसलिए डिटर्मिनेंट को बहुत ध्यान से करेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अगर हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब सुनने में डेफिनेशन खतरनाक सी है, बट एक्चुअली बहुत आसान है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 × 2 इसका ऑर्डर है। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करो लेफ्ट टॉप से, 1 को 4 से किया 4, 3 को 2 से किया 6, बीच में माइनस का साइन, तो कितना आंसर आ गया? इसका डिटर्मिनेंट कितना है? -2। ये प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। अब अगर हम 3 × 3 की बात करें, इसको बहुत ध्यान से करना है। आप 3 × 3 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट अगर उसका एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप 6 तरीके से कर सकते हो। तीनों रोज से कर सकते हो, तीनों कॉलम से कर सकते हो, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, या कोई भी टीचर प्रेफर करता है फर्स्ट रो से कर लिया जाए। तो इसको हमें क्या कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना। 1 को पकड़ लो, आप 1 को पकड़ लो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 1 को पकड़ोगे तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, 5 6 8 9 बच गया आपके पास। फिर उसके बाद आता है माइनस, हमेशा माइनस लगेगा। फिर 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 4 6 7 9 बच गया। फिर 3 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, फिर 4 5 7 8 बच गया। अब फिर करना वही है जो हमने यहाँ पर किया था, लेफ्ट टॉप से मल्टीप्लाई। 5 9 45 माइनस 48, 4 9 36 माइनस 42, 4 8 32 माइनस 7। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बाय चांस की बात है, इसका आंसर 0 है, बट इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि हमें डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो पहले प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, इस साल से वो प्रॉपर्टीज हमें नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमें 3 वर्सेस दी हों तो हम यहां पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरह से लिखेंगे, बाहर हाफ और उसका यहां पर 1 1 लिख के अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, जो हमने यहां पर सीख लिया है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। इसमें कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो भी हमें एरिया मिलेगा वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमें खुद से पॉजिटिव कर लेना उसको, ठीक है। खुद से पॉजिटिव करना, यहां पर मॉड का साइन होता है, ठीक है। और यहां पर एक और बात है, 2 बातें आपको बताऊंगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या हुए? कोलिनियर। इस बात का ध्यान रखोगे। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे देते हैं और यहाँ पर हमें वो पूछते हैं कि मान लो 1 2 है, ये 3 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ 5 k, तो k की वैल्यू ढूंढ लो। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी प्लस माइनस में आएगी हमेशा। याद रखना, ये मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्सेस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। इस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसके भर के क्वेश्चंस आएंगे CUET में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बाय चांस अगर मुझे यहां पर 8 का माइनर फाइंड करना है, माइनर मतलब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दो, 1 4 3 6 बच गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 -12, -6 इसका माइनर है, ठीक है। अब सेम वैसे कोफैक्टर भी अगर इसका फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पर बस इस बात का चेंज है कि यहां पर 3 2 है। आपको याद रखना जो हमने मैट्रिसेस में सीखा था कि इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, ये 3rd रो में 2nd कॉलम है 3 2।
और माइनर को फैक्टर को हम हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 3,2 तो यहां पर आप लिखोगे बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर 3 और 2 का सम कितना बन रहा है 5 बन रहा था, तो बाहर नेगेटिव आएगा, बाहर पहले से नेगेटिव होगा एक, बाकी माइनर ही है आपका, कितना था -6 माइनस +6 आ गया। अगर सेम वे से इसका कैलकुलेट करना हो, अगर बाय चांस कितना ऑर्डर है इसका 3, ठीक है, बाहर तो प्लस ही रहेगा। अब ये छोड़ दो, 1 × 5 5 -4 2 8, मतलब इस तरह से हम माइनस एंड कोफैक्टर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद है जी आपका एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, देखो एडजॉइंट आपको आना चाहिए कि अगर आपको एडजॉइंट आएगा तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हमें सभी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल दी, हमें मान लो ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, हम कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो 9 के 9 जो हैं वो हमें सभी का कोफैक्टर निकालना है और उनका ट्रांसपोज कर देना है। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मतलब कि जो मैट्रिक्स मिलेगा, देखो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट ए मिल जाएगा आपको। क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा इसको खींच नहीं सकते वीडियो को क्योंकि टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, ठीक है। तो इसके बाद ना सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। अगर किसी, देखो मैं आपको सही बात बताऊं, इससे जो नेक्स्ट पेज आने वाला है ना, उस पर मैंने सारे MCQs के लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें से आपको 100% गारंटी है कि उसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होता। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 0, तो यहाँ पर समथिंग अपॉन 0 आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ये बात याद रखोगे इन मैट्रिक्स मेथड। अब इसके अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता है 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। हाँ, CUT में भी आ सकता है बट ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने को, AX इज इक्वल टू B, बट फिर भी हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेथड आपका, ठीक है, ये A क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। X क्या होता है जी, मैं वेरिएबल लिखते हैं X Y Z A B C U V W जो भी दिए हैं। B जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड में। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम वन सोल्यूशन, जिसका हमेशा एक वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट, देखो यहां पर बेसिकली क्या है, बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड से हम पता क्या करते हैं, X इज इक्वल टू A इनवर्स B, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, सिंपल सी बात है। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया मतलब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब नो सोल्यूशन। अब इसमें एक केस और भी होता है इनफाइनाइट मैनी का, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो ये कुछ काम की बातें हैं, और इसमें से आई थिंक मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, और इन 10 के 10 पॉइंट्स में से आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूं। इन 10 के 10 पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, मतलब 100% मिलने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर, यहां पर n नहीं लिखा ना, ऑफ ऑर्डर n, यहां पर लिखो ऑर्डर n। A is any square matrix of order n, then KA is equal to, यही बात याद रखोगे कि मैट्रिक्स में से जब, सॉरी डिटर्मिनेंट में से जब भी कुछ कॉमन निकालते हैं, ये K कॉमन आया ना, तो K की पावर n से बाहर आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो आप, डिटर्मिनेंट का वन शॉट देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा। A का डिटर्मिनेंट और एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम्स के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई, उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें हमेशा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, ये आपका एलिमेंट है A11, ये आपका एलिमेंट है A12, ये आपका एलिमेंट है A13। अगर मैं इसके कोफैक्टर से इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कोफैक्टर्स हैं, और उनको ऐड कर दूँ, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। सेम वे से अगर मैं किसी भी रो या कॉलम को किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, देखो ये 3 एलिमेंट लिखे मैंने। अब मैं इनको ना किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उनको ऐड कर रहा हूं, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0।
ये डायरेक्टली पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, बी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए बी का या बी ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। ए बी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ए एन का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की पावर n, ये मतलब सेम ही है। और मैं सही बताऊं, ये जहां पर मैंने जो भी लिखे हैं ना बच्चे, इन सब से मिलके, मतलब कई बार क्या होता है, इन दो प्रॉपर्टीज को मिक्स करके या इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके या इन दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहां पर हमारा बेसिक इसका इतना सही है। अगर आपको क्लियर है तो भगवान का नाम लो और क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इस तरह से। तो बिना किसी देरी के ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका एक्स, तो यहां पर कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। अब उसके बाद माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो कितना आया, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको बहुत जल्दी और फास्ट करना है। फिर उसके बाद आएगा कॉस थीटा, मैं यहाँ को आपको बीइंग अ टीचर समझा ही रहा हूँ, बट आपको वहाँ पर फास्ट करना है। कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कितना बन गया, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखो ये आपस में कट गया बच्चे, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर बच गया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। अब अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर x ये भी कट गया, तो कितना आंसर आया, माइनस एक्स क्यूब। तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए मेरा आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ओनली, बोथ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं पहले, सपोज यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट लिखा जिसमें a b c d e f g h i है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं इसका ऑर्डर बताओ कितना है, सर जी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। मेनली होता है समझना क्वेश्चन को, आंसर नहीं, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब माइनर ऑफ एन, इसका माइनर निकालना, मान लो मुझे इसका माइनर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसका माइनर होगा, इसको छोड़ दूंगा, ये इसका माइनर है, ये क्या आ गया, ई एफ एच आई। अब इसका ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस 2। अब क्वेश्चन को समझो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इस ए का माइनर जो है इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is minor of an element of a determinant of order, minor of an element, इस a का माइनर बताना है ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर कितना है 3 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखो इसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, जो माइनर निकाल के मुझे डिटर्मिनेंट मिला उसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। तो अगर देखा जाए इसका ऑर्डर 3 था तो इसका एक कम हो गया, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो यहां पर कितना होगा, बी ऑप्शन n-1। आई होप इसको आप चीज को समझ पाए हो, और इसमें कुछ नहीं है, बस टेक्निकलिटी ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोफैक्टर निकालने को बोला यार, बहुत आसान है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, h का कोफैक्टर निकालना हमें, तो इसको और इसको छोड़ दो, कितना आएगा जी, कितना आएगा A21, मतलब बाहर कितना आएगा माइनस, अभी हम भी सीख के आए हैं, कितना आएगा HC, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे हमेशा, माइनस FG, तो कितना आया माइनस HC प्लस FG माइनस HC, किसके साथ मैच कर रहा है, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इस तरह से क्वेश्चंस हैं जी, बस इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू निकाल दो या मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप वहाँ पर जाके चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला कौन सा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका कितना आंसर होता है? इसका आंसर होता है जी cos 2 थीटा, मतलब cos 2 इंटू 15 मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, जल्दी से। आपका जोश जो है वो मतलब देखो आपको ये होना चाहिए। देखो घंटे दो या 2.5 घंटे की वीडियो होती है नॉर्मली, मेरी जितनी वीडियोस अभी तक वो 2 घंटे की हैं। 2 घंटे आपको बिल्कुल एक्टिव बैठना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू पूछा, ठीक है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, ए इनवर्स की वैल्यू पूछी है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, मैट्रिसेस में हमने किए हैं, ठीक है। ए इनवर्स, इसको लिख लो ए इंटू ए। ए किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इनवर्स ही आए, सेम वही मैट्रिक्स आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू यार इसकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए इंटू आई कितना होगा? ए ही होगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ओके CUET 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डिटर्मिनेंट हमें दिया, ओके ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो दी हुई है, ठीक। तो हमें कैसे करना है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं पहले। 1, तो यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। उसके बाद 1, आगे आओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये तो 0 बन गया। तो ये कितना बना? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो कितना? कॉस, बेसिकली इतना बन गया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 0 ही है। 2 इंटू देखो बेसिकली ये इतना बन गया, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बेसिकली। अब यहाँ पर उन्होंने ये पूछा, अगर आप आंसर को ध्यान से देखोगे तो कुछ रेंज वगैरह का चक्कर है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस इतने से इतने के बीच में रहेगी। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मेरे दिमाग में यही आता है कि मुझे इतना पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ध्यान से देखो इंटरवल को, 0 से लेकर 2π तक है, इसको बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सर जी -1 का स्क्वायर 0 कैसे हो गया? -1 का स्क्वायर तो 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट इसको आपको समझा देता हूँ मैं। ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, और हमारा कॉस जो है इसके बीच में वैल्यू ले सकता है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे कॉस स्क्वायर का आंसर ना हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, माइनस तो आएगा ही नहीं। सोच के देख लो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 का स्क्वायर वो भी 1/4 है, इसलिए 0 से 1 के बीच में, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब यहाँ पर इसके जैसा मुझे बनाना, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा हुआ है। 2 ऐड कर दो, ये कितना बन गया? 4। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेसिकली 2 और 4 के बीच में है, और ये इक्वल टू का साइन भी है। तो ए डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू 2, 4 क्लोज ब्रैकेट। कौन सी ऑप्शन? यस 2, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो देखो, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो CUET 2023 का एक और क्वेश्चन है। अब देखो B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए दिया हुआ है, B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, AB की वैल्यू पूछी है। अब हमें इतना पता है बच्चे कि AB का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो होता है A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट। अब B का डिटर्मिनेंट तो आ ही नहीं सकता हो कि B के बारे में मुझे पता ही नहीं है, और आंसर में भी देखो B है हमारे पास, यानी कि अगर हम सिर्फ A की वैल्यू निकाल दें हमारा काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर A को कैसे एक्सपैंड करना है, मैंने कुछ बताया था, डिटर्मिनेंट को किसी भी तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप एक्सपैंड करोगे, 0 लिखने की नीड ही नहीं है, 0 लिखने की नीड नहीं है, 1 से स्टार्ट करेंगे, बस ये आपकी A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये छोड़ दो, कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना बच्चे आया? 1। तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 इंटू B डिटर्मिनेंट, मतलब B डिटर्मिनेंट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 2022 का है,
तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हमारा 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 1 ज़ा 3, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, 4 2 ज़ा +8 आएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 2x² - 5, तो यहाँ पर 11 + 2x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको, देखो बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2, हम प्लस माइनस लिखना मत भूलना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, ±2√2, बट क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ मॉड x की वैल्यू पूछी है तो +2√2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चे यहाँ पर मैं वो एक बात बोलूँगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, यहाँ पर ना मैट्रिक्स का साइन होता है, अगर यहाँ पर ये साइन होता तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज होता। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि वो मैट्रिक्स का है या डिटर्मिनेंट का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ, देखो बच्चे ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 1/2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा है। अब आपको पता है इसका आंसर, ये हमने आज ही अभी किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको बता दो, 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, आपको बताया था ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग्स वाला आ गया। मैच दी फॉलोइंग्स के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शन बेस्ड जाया करो बच्चे। देखो ऑप्शन 1 की ए की 1 है, सेकंड है, 4th है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। कोई और है 1, कई बार क्या होता है सबकी ऑप्शन अलग अलग होती हैं, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसी को चेक कर लो। तो जैसे उससे ना क्या होगा कि एक चेक करके आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट को चेक करें, देखो फर्स्ट को चेक करें या कोई और चेक करें, सी को भी चेक कर, जो आसान लग रहा है आपको। देखो जैसे मुझे ये बहुत आसान लग रहा है, सेकंड वाला, बी वाला बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। 1 2 3 है, मतलब 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ सकता है। तो ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखो ए का डिटर्मिनेंट ए बी का पूछा है। अब इसका आपको पता है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट है 2, इसका है 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 12। तो बी का आंसर 3rd है, तो बी का आंसर 3rd, मतलब ये को 3rd यहीं पर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर हमारा आ चुका है, बट फिर भी हमें चलो वीडियो में सीखना है, तो हमें क्वेश्चंस तो करना ही है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बताओ, ये 2 जब बाहर आएगा, ये जो 2 जब बाहर आएगा यहाँ से, तो कितना बाहर आएगा, 2 की पावर जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यानी कि 4⁴A, तो यानी कि सी का आंसर है सेकंड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। उसके आगे बात करते हैं। अब चलो पहले इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, जो मैंने आपको बताया भी था कि के की वैल्यू कैसे आएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 -3 0 3 0 0 के, यहाँ पर 1 1 1, और कितना दिया हुआ है एरिया 9, तो यहाँ पर आप लिखो +-9, क्योंकि मॉड को हटा दिया करो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया +-18, इसका खोलना डिटर्मिनेंट 0 - k -0, इसको लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। आगे +1 है, तो 3k फिर 0 इज इक्वल टू +-18, तो यहाँ पर कितना आया 3k इज इक्वल टू +-18, 6k इज इक्वल टू +-18, k इज इक्वल टू +-3, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर है, 3 लिखा हुआ है, +-3 वैसे इसका सही आंसर है। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको बहुत ध्यान से करना है हमें कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो log 3 512 log की पावर बेस में 4 है, फिर 3 है, ठीक है। पहले log 3 देखो, log 3 512 है, log 3 512 को मैं लिख सकता हूँ log 3 2 की पावर 9, तो इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, log 4 3, ये तो सही लिखा हुआ है। log 3 8, log 3 8 को भी चेक कर लो, इसको क्या लिखोगे, log 3 बेस 3 है, इसका 2 की पावर 3, तो 3 log 3 यहाँ पर 2। और देखो जी, log बेस 4 है, उसका बाद में कितना है 9, कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा इस तरह से। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसकी बारी है, 9 log 3 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है log 4 3, यहाँ पर कितना है 3 log 3 2, ठीक है, ये सही लिखा है मैंने। और यहाँ पर 2 log 4 3। अब इसका डिटर्मिनेंट उन्होंने पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, लॉग के बेस में 3 है, 2 है, लॉग के बेस में 4 है, फिर 3 है, -3
लॉग के बेस में 3 2, लॉग के बेस में 4 3, ये कॉमन निकाल लो बच्चे, कितना आया 15 log 3 2 log 4 3, ये आ गया। बट हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा, तो 15 लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको लिखो log 2, बेस में 3 है तो इसको ऐसे लिख लो log 3। सेम यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई, log 3 ऊपर है, बेस में कितना 4 तो log 4 नीचे लिख लो, ये आपस में कट गया। 15 log 2 बाय log 4, ठीक है। अब देखो इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसको कैसे करना है देखो ध्यान से, इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर करते हैं। तो देखो 15 log 2 4 को ऐसे लिख लें log 2 की पावर 2। तो अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो पूछने भी चाहिए आपको। बेस फिर पावर आगे आ गई, अब ये भी कट गया आपस में, तो 15/2, और आपको पता है हमारी ऑप्शन में ये है, क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था, बट मुझे आपको ये 4 क्वेश्चन डिफरेंट करवाने थे, इसलिए कंप्लीट करवाया। आपके मन डाउट हो सकता है सर हम कहाँ पर आंसर छोड़ेंगे, हमें कैसे पता लगे हमें और सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 22 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये तो गलत है बच्चे, ये तो गलत है। आपको पता है डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये सही है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए वाला ये तो गलत हो गया ना, ये तो सही नहीं है, तो इन दोनों में से आ सकता है, इन दोनों में से ये भी नहीं है आंसर, ऑल ऑफ दीज भी नहीं, ये भी नहीं आ सकता। अब आगे जाकर इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। याद करो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, इफ देखो मैं झूठ, फिर वही बात है ना, आपके सामने सब कुछ प्रूव हो गया। 22 का क्वेश्चन है और मैंने यही चीज आपको लिख के बताई हुई है पहले से ही। इफ एलिमेंट्स ऑफ रो आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन सम इज 0, ये बिल्कुल सही है। ए द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट ए, ये गलत है। आपको पता है इसका आंसर आएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1, मतलब ए डिटर्मिनेंट की पावर 2। तो यहां पर हमारा बी और सी बिल्कुल सही, मतलब सॉरी हाँ बी और सी सही है, ठीक है, बी और सी सही है। तो इस तरह से हम अपना बी और सी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो मतलब देखो अगर आप पढ़ोगे ना आपको सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स हमें सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर का मतलब जानते हो कि डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका 7 लैम्डा - 16, उसके बाद +6 है, ठीक है, कितना आएगा -6 लैम्डा +8, उसके बाद +2 आएगा, 24 - 14 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बना बच्चे, 56 लैम्डा -128 -36 लैम्डा +48, ये कितना बन गया 10 20 बन गया, इज इक्वल टू 20। 56 माइनस ये 20 लैम्डा आ गया। 120 में से 128 में से 68 माइनस करना, -60 आ गया, -60। तो यहाँ से बच्चे लैम्डा की वैल्यू मेरी 3 आ गई। तो कौन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, बहुत कुछ है। ये देखो जी ध्यान से देखो, आइटा क्या बोलते हैं इसको, हम आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है जी। तो 6 आइटा 3 आइटा स्क्वायर +3 आ गया, +3 आइटा बन गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना यार, 4 आइटा +20 +1 12 माइनस कितना बन गया 60 आइटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा भी। ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हैं, बहुत आसान है यार, ये चीज़ हमें पहले से पता है। आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, -3 + 3 ये 0 बन गया। यहाँ पर कितना बन गया 12 आइटा स्क्वायर +60 आइटा, यहाँ पर कितना बन गया +12 - 60 आइटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक है। ये भी कट गया बच्चे। और -1 देखो, -12 + 12
इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ये हमारा बच्चे आंसर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका जोश जो है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये एफ एक्स हमें दिया हुआ है, उन्होंने पूछा एफ ए, एफ बी, F1, F0 की वैल्यू बता दो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात है मतलब कि ना वो बोलते हैं ना ऑप्शन के साथ किया जा सकता है। आप करना चाहो तो इसमें टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप ए फिल कर लो, ये 0 बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ए फिल करोगे 0 बन गया, यहाँ पर फिल करोगे कितना आएगा a माइनस बी, तो ये तो 0 ही है। डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व भी करोगे तो a माइनस बी, यहाँ पर कितना आएगा a माइनस बी, और यहाँ पर ये कितना बन गया 2a, ये कितना बन गया 2a प्लस सी। ऑब्वियस बात 0 नहीं बनेगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा टेक्निक से भी जा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 0 फिल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 0 फिल करता हूँ f ऑफ 0, देखना f ऑफ 0, अरे हो जाओ 0 माइनस a माइनस b, यहाँ पर a 0, यहाँ माइनस c, यहाँ पर b, यहाँ पर c और यहाँ पर 0। और आपको पता है, ध्यान से देखो, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेके देख लो, और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चे कितना होता है 0। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको आप याद रखोगे कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कंफ्यूज किया गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कंफ्यूज किया गया। ध्यान से देखो, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू पूछी है। और अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे, कुछ क्वेश्चन ना देखो, क्वेश्चन को हमें ऑप्शंस में भी देखना होता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट का आंसर ना मेरा, देखो इसका डिटर्मिनेंट मुझे कैलकुलेट करना आता है, बट उसका फायदा क्या जब हमारी ऑप्शन में कुछ है ही नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना 3 लैम्डा, सॉरी 3 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट, 6 डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ है। यानी कि इसका जो आंसर है वो इसी का मल्टीपल कुछ आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो बेसिकली यहाँ पर ना थोड़ा सा यूज़ इस प्रॉपर्टी का, देखो याद है आपको के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, k की पावर n, मतलब उस तरह से k बाहर आता है। k जितनी बार, जितना डिटर्मिनेंट, मतलब कि देखो बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज 1 2 3 4 है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना 4 माइनस 6 मतलब -2। अगर आप 1k 2k 3k 4k का करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर मतलब -2k स्क्वायर। ध्यान से देखो k 2 बार बाहर आ गया क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2×2। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आइडिया कैसे लगा? आइडिया यहाँ से होगी, इसका आंसर कुछ ऐसे है। अब देखो जैसे ये, इसको ध्यान से देखो 2 -1 0, यहाँ पर कितना 4 -6 0, तो ऑलमोस्ट ये मल्टीपल बना हुआ है। ठीक है, और कुछ देखें ऑलमोस्ट मल्टीपल, देखो ध्यान से, बहुत मतलब कि ध्यान से देखना है इसको हमें। और इसको देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। ठीक है, इन दोनों की तरफ ध्यान से देखना। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लिखूं, या ऐसा करो, इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं 1 6 3 4 -6 0 3 12 5। अगर इस डिटर्मिनेंट में सिर्फ इस रो में से मैं 2 को बाहर निकाल दूं तो कितना आएगा? ठीक है, अब अगर मैं इसमें से मैं 3 बाहर निकाल दूं, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। अब देखो ध्यान से वो मैच कर रहा है 1 2 3 -2 -1 0 4। यस, तो कितना आंसर आया बच्चे? 6 डिटर्मिनेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो घुमा के पूछे जाते हैं वो आपको पेपर में आ सकते हैं। आई होप इसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी किया था हमने, अभी किया था 3AB का। इसमें बस एक कैच है, इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी। देखो A और B का ऑर्डर कितना 3×3, A का ऑर्डर कितना है 3×3। मैं आपको समझा देता हूँ
क्योंकि मुझे सिर्फ सोल्यूशन नहीं देने, आपको समझाना भी है। तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3 होगा ना। तो ठीक है, अगर मुझे 3ab की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालो। ऑब्वियस सी बात है 3 बार बाहर निकलेगा, और साथ में कितना आएगा, a इंटू बी डिटर्मिनेंट। ये हुआ 27। ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, -1 और उसका 3, तो कितना आया, -81। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। बात करते हैं तो देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ a फॉर विच मेक्स दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 86, देन सम ऑफ दीज नंबर्स। कुछ नहीं है, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 1 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, 2a स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा +4, उसके बाद यहाँ पर +2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो कितना आएगा, 4a - 0 + 5 इंटू कितना आएगा, 8 इज इक्वल टू 86। इसको सॉल्व करें, 2a स्क्वायर +4, यहाँ पर कितना आएगा, 8a + 40 इज इक्वल टू 86। तो 2a स्क्वायर + 8a, अब ये 44 बन गया, -86 इज इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर + 8a, यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, माइनस करके यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 42 आ गया, ठीक है, माइनस के 42। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, a स्क्वायर + 4a - 21 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लो, 7a - 3a - 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लो, a + 7। बेसिकली सब कुछ स्पीड का काम है, कितनी जल्दी से आप कर लेते हो। मुझे बेसिकली यहाँ पर आपको समझाना है, इसलिए मैं फुल सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से a की -7 और 3 वैल्यूज आई हैं। उन्होंने क्या पूछा है, 2 वैल्यूज ऑफ a, तो सम ऑफ दीज नंबर, इनका सम कितना होगा, इनका सम बच्चे कितना होगा, वो होगा जी -4। तो हमारी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से हम बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी पॉइंट पर आपको बोरियत या ऐसा कुछ नहीं, जब भी आपको लगे कि मुझे थोड़ा डाउन फील हो रहा है, हमेशा अपने गोल की तरफ देखो। अपना गोल क्या, मैं देखो, हमें ये सोचा करो, जब भी आपको डाउन फील हो, कभी लगे कि मुझे क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, या क्यों करना ही क्यों है, कुछ हो तो रही ना। तो जब भी ऐसी नेगेटिविटी आए, अपने गोल की तरफ ध्यान दो बस, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। इफ a इज अ 3 क्रॉस 3 स्क्यू में, अच्छा देखो यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 0। ये हमें पहले से पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ a इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन a डिटर्मिनेंट इज। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको मैट्रिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि ये होता है जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि जब भी देखो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास ये है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूं, यहां पर ये आया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट करूं, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1। इसको अलग अलग लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमें पता है बच्चे, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, +-1, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बहुत से बच्चों को ये लगेगा सर ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो एक पल के लिए मान लिया कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, हो सकता है पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, यहां पर ये ना लिखा हो, वो लिखा हो कि एक मैट्रिक्स है सच दैट ये कंडीशन है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो, तब तो ये करोगे ना। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए करनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, देन वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के आएंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, ठीक है। डिटर्मिनेंट दोनों तरफ कर दो एक बार, तो कितना आएगा, 3a का डिटर्मिनेंट। अब ए का ऑर्डर कितना है, 3, तो यहां से 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए लिख सकते हो, आपको पता है, ठीक है। अब ये एक और ये आपस में कट गए, तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई,
27, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना आपको टैकल करने आने चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब आप इसको समझते हो, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यू पूछी यार, वैल्यू देखो कैसी है, इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, जो मर्जी बोल लो यार, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, आगे चलो प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू की पावर 4। ठीक है जी, अब इसको लिख लो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कितना आया प्लस डब्ल्यू की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर w की पावर 4 माइनस डब्ल्यू की पावर 6। अब यहाँ पर ये बच्चे आपस में कट गया, ये आपस में कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ पर लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 2। तो माइनस डब्ल्यू प्लस 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 इंटू डब्ल्यू, ये 1 का स्क्वायर, माइनस डब्ल्यू प्लस 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका आंसर बच्चे कितना आ गया 0। मतलब आपको बस टैकल करना चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, जस्ट इतना पढ़ लेना कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच दी फॉलोइंग्स वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शन बेस्ड करा करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, मतलब इस तरह से देखो, यहां पर देखो सेकंड, तो हम ए ऑप्शन से ही चेक करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन से ही चेक करते हैं। अब देखो यहां पर, तो पहले पार्ट की बात करते हैं, ए ऑप्शन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 9, तो इसकी वैल्यू पूछी है, देखो 2 इंटू एडजॉइंट ए की। सबसे पहले तो यहां पर देखो ए का ऑर्डर कितना 3, तो एडजॉइंट ए का ऑर्डर भी कितना होगा 3, तो 2 की पावर 3 यहां से बाहर आएगी और एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का आपको पता है सभी को, ए डिटर्मिनेंट की पावर 1 कम, मतलब n-1। अब ए स्क्वायर मतलब 9, तो यहां कितना आएगा 8 इंटू 9 का स्क्वायर, तो कितना आया 8 इंटू 81, तो 648। तो ए का ऑप्शन जो है फोर्थ, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से, मतलब ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन हमें चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना। नेक्स्ट देखो जी, बी की ऑप्शन सेकंड और थर्ड है। ठीक है, सी को चेक करने का फायदा नहीं है, फर्स्ट है। डी को चेक करने का, बी और डी को चेक कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। जैसे बी कितना है, ओके बी तो बहुत आसान है। देखो बी कितना आसान है, उन्होंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, और यहां पर कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ, कई बार ना इसको जब ऐसे लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और इसको लिखो ए डिटर्मिनेंट की पावर के। अब आपको पता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की पावर -1 सेम होगी, तो के की वैल्यू कितनी आई -1। तो बी का आंसर है थर्ड, बी का आंसर है थर्ड। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जस्ट आपके समझने के लिए इसको भी कर लेते हैं। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जस्ट आपके समझने के लिए क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, 2a का डिटर्मिनेंट पूछा है। ठीक है, 2a का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो जी 2a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, यहां पर 2a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ए की कुछ वैल्यू तो है नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो, ए इंटू ए लिख सकता हूँ इसको मैं, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3, जो 2 की पावर 3 बाहर आएगी। अब ये आपस में कट गया, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई 8। अब उन्होंने हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, उन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है 2a डिटर्मिनेंट की, 2a का डिटर्मिनेंट। अब 2a का डिटर्मिनेंट आपके सामने है, वो ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट के बराबर है, मतलब a इंटू ए कितना आएगा 8 इंटू 8, कितना आया 64। ठीक है जी, कितना आया 64, यानी कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ना, वो किसके साथ मैच करेगा, वैसे यहाँ पर लिखा फर्स्ट के साथ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब फिर से ये तो हो ही चुका है, ये तो हमारा हो ही चुका है, बट आपको समझाने के लिए कर लेते हैं। ए डिटरमिनेंट दिया हुआ 2, ए बी कितना दिया हुआ है 2i, ए बी कितना दिया हुआ है 2i, ए बी कितना दिया हुआ है 2i, और हमें क्या गिवन है, और हमें यहाँ पर गिवन है ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट करो, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट,
2i का डिटर्मिनेंट। अब 2i, अब ये कौन सा ऑर्डर है इसका, 3 का ऑर्डर, तो i भी 3 ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो 8 आ गया यहाँ पर। अब a डिटर्मिनेंट हमें 2 दिया हुआ है, तो b डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 4, आपके सामने है, चेक करो 4 आ रही है, ठीक है। बस इस तरह से मुझे आपको जस्ट समझाना है बच्चे, हर एक क्वेश्चन को करवाना है, अदरवाइज क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे, इससे 1-2 मिनट पहले ही कर चुके थे। नेक्स्ट देखो जी, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, तो हमें a और b की वैल्यूज को ढूंढना है। थोड़ा ट्रिकी है बट हमारे लिए बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a यहाँ पर कितना आएगा bc माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस b कितना आएगा b स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। देखने में लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअल में बहुत आसान है। ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस बी। थोड़ा सॉल्व करें इसको, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस बी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ए बी सी कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, 3 बार ए बी सी, और माइनस अगर कॉमन ले तो अंदर कितना आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस बी। अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करो, 3 a की वैल्यू a की जगह पर कितना आएगा, देखो अगर आप इसको देखो, अगर आप सिर्फ इसको देखो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू इसको इससे क्या कंपेयर करो तो कितना आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो। a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है जी a b c, और सेम वे से b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b, ये आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है जी। तो कौन सा आंसर हुआ जी हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस प्लस होता तो मैं इस माइनस को अंदर ले जाता और हमारी आंसर होता माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इस तरह से हमें टैकल करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो ये बेसिकली लिखा हुआ है f-5, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी है। तो ये आपको चीज़ आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ये आपका सॉरी अपना क्या है, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर दो, जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें डेरिवेटिव करने में भी आपको प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है। एक तरीका और भी है, मुझे आपको वही बताना है। देखो इसमें डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट रो का 1, इसका 0, यहाँ पर 0, बाकी नंबर्स वैसे ही लिख लो, बाकी नंबर्स वैसे ही लिख लो, प्लस अब फर्स्ट रो को ऐसे लिखो x माइनस 4 5, ये किसकी डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट रो को वैसे लिख लिया, सेकंड रो को वैसे लिख लिया, थर्ड को वैसे लिखा, थर्ड का सेकंड का डेरिवेटिव 0 0 0। अब फर्स्ट को भी ऐसे ही लिखो, सेकंड को भी ऐसे ही लिखो, और थर्ड का डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ठीक है जी। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जस्ट डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 0 है, ये 0 1 वाला छोड़ लो, इसको कितना आएगा 1 प्लस 2x। ये एक रो पूरी 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब एक्सपैंड कर लो रो 2 से, x 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस आगे चलो जी, अब ये देखो x को करोगे तो कितना आएगा, x को करोगे तो कितना आएगा 0 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2। उसके बाद प्लस 4 0 0 प्लस 5, ये कितना आएगा 1। तो ये f' की वैल्यू है, हमें f'5 की वैल्यू पूछनी है, ठीक है। 1 प्लस 2 इंटू 5 कितना आएगा, 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, यहाँ पर 5 इंटू 2, यहाँ पर प्लस 5, तो कितना आ गया 11 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना बन गया 21 5 26, तो इसका 26 आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जैसे मर्जी कर सकते हो, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे, मुझे आपको बस तरीका बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 25, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 25। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात हो रही है, 5 कितना आएगा 5 अल्फ़ा माइनस 0 माइनस 5 अल्फ़ा, नेक्स्ट 0 0, यहाँ पर 0 ही आएगा, प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर कितना 0 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ से हमें इतना क्लियर हो गया
कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 25 अल्फा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25। अब इसका मतलब ये है कि ए इंटू ए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी है 25 और ये भी 25। अब यहाँ पर एक 25 तो कट करो यार, ठीक है। तो 25 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। अल्फ़ा कितना आ गया प्लस माइनस 1/5। तो कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर प्लस माइनस, ओके मॉड का वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, A is a square matrix such that A determinant is equal to 2, then for any positive integer n, an is equal to। तो बहुत आसान क्वेश्चन, हम ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A डिटर्मिनेंट की पावर n में लिख सकता हूँ, और A डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर n। तो आपका A ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम ऐसे बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ओके यहाँ पर सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है। तो एक बार ऐसा करो, जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। कितना आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। यहाँ पर अल्फा क्यूब दिया हुआ इज इक्वल टू 120, सॉरी ए का क्यूब दिया हुआ है 125। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो यार, ए डिटर्मिनेंट की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखो, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है, इस तरह लिख दूँ मैं। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5, और यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों 9 की इक्वल है। ये कितना हुआ 1 प्लस माइनस 3। अल्फा की वैल्यू पूछी है, यस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो देन द वैल्यू, ओके ए हमें दिया हुआ है एडजॉइंट, ये तो बहुत आसान है बच्चे। अब देखो यहाँ पर फिर से वही डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा, वैसे मुझे पता है ये क्यूब ही आएगा, जस्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए क्यूब। अब एडजॉइंट का पूछा है बच्चे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर जितना ऑर्डर है उसमें से एक कम। तो कितना आएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब का स्क्वायर मतलब ए की पावर 6। तो मुझे बताओ इन क्वेश्चंस में आपको क्या मुश्किल लग रहा है। और बिलीव मी ये सारे CUET के लेवल के ही क्वेश्चन हैं। आपकी 3 या 4 बुक्स में से मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, जो मतलब कि बच्चों के बीच में मतलब पॉपुलर बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छे। उनमें से मैंने 4 बुक्स में से इस तरह से 50, 60 या 70 क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब देखो इक्वेशन मतलब लाइन जॉइनिंग इक्वेशन फाइंड करना है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल याद आता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख लो 5 1 4 0, और यहाँ पर अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लो XY। अब यहाँ पर लिखो 1 1 1 इज यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहे हैं, मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। अब 2 तो उधर जाके खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 0 माइनस वाई 4 माइनस एक्स 4y इज इक्वल टू 0। तो कितना आया -5y माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन की तरफ देखो, ओके ऑप्शन मुझे क्लियरली दिख रही है, तो ये आपकी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हमारा आंसर कभी गलत ना हो, इसलिए आंसर्स जो होते हैं वो मेरे पहले से थोड़ा सा सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी सर जी, जब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा नॉन जीरो, ठीक है जी। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा माइनस एक्स यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर
-2x। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, बस मेरा बच्चा बन के कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। -2x और यहाँ पर +x² +2, यहाँ पर -4 -x² इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, क्यूब +2x² +2x² -x³ -8 -2x² नॉट इक्वल टू 0। x³ -x³, 4x² -2x² -8 नॉट इक्वल टू 0, 2x² नॉट इक्वल टू 8, x² नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू +-2। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं, फॉर ऑल x अदर देन 2, यस, सभी x के लिए ये इसका आंसर नॉन सिंगुलर होगा। इसका आंसर क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा सभी के लिए, सिर्फ 2 और -2 को छोड़ के। इसका मतलब भी यही है कि x की वैल्यू 2 और -2 नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन में आप फंसोगे। अब देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, और मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा गया, और यहां पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू पूछी है। बट अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, मुझे सिर्फ इसका ना को फैक्टर निकाल के बताओ। इसका को फैक्टर कितना होगा, सर जी इसका को फैक्टर होगा B2C3 -C2B3। अरे ये तो वही लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है बच्चे, को फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक बार इसका निकाल लो, एक बार B1 का भी निकाल के शक दूर कर लो अपना, B1 का। तो B1 के आगे माइनस आएगा बच्चे, ठीक है, तो ये और ये हमें छोड़ना है, तो A2C3 -A3C2, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है A3, ये देखो इसको माइनस को अंदर लेके जाओ, A3C2 -A2C3 लिखा हुआ कि लिखा नहीं, मतलब यानी कि ये भला क्या है, ये भला बच्चे क्या है, इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं, देखो आपको पता है, अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट करूं, अगर इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, क्या देखो, इसको अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। अगर ये ए है, सपोज ये ए है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, और इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब मुझे इस एडजॉइंट ए की, अब मुझे बेसिकली इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली यही है, क्वेश्चन क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट जी 5 है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बता दो, वो तो आपको आता है, बट पूछने का ढंग बदल गया भाई उनका। अब उन्होंने ये पूछा है और इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, और आपको ये भी पता है, आल्सो वी नो, वो भी लिख लो, मैं आपको सबको लिख के दूंगा, आल्सो वी नो, हमें पता, आप कहोगे सर उन्होंने कोफैक्टर का पूछा, आप एडजॉइंट का निकाल रहे हो, आल्सो वी नो कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट ए का। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आप सभी को पता कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3, मतलब ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा सर हमारे दिमाग में ये बातें कैसे आएंगी, बच्चे प्रैक्टिस से आएंगी, और प्रैक्टिस कौन करवा रहा है, मैं करवा रहा हूँ आपको, आपके नितिन सर करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बस कमी कहाँ पर है, आपकी सपोर्ट पर। आप सपोर्ट नहीं करते बच्चे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो मैं अपने एंड से ऑनेस्ट हूँ, मैं अपनी ऑनेस्टी से अपना काम करता जा रहा हूँ। अब आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कंटेंट हमें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा, तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे आई थिंक। फिर भी मुझे अपने एंड से ऑनेस्टी दिखानी है, मुझे उस रब को जवाब देना है, मुझे अपने एंड से ऑनेस्टी दिखानी है। अब आपकी बारी है कि आपको ऐसी वीडियोस को सपोर्ट करना है या नहीं। ठीक है, आप खुद से पूछना, अगर आपको लगे कि सपोर्ट करना चाहिए तो जरूर शेयर करना। हाँ जी, ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताइए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला,
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। मुझे इसका आंसर पता है, मैं जस्ट ऐसे आपको समझा रहा हूँ। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट का ये भी बिल्कुल सही है। ए बी का इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये वाली, ये नहीं होता, ठीक है, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 9, तो वैल्यू ऑफ के, ये पहले भी हम मैच द फॉलोइंग्स में कर चुके हैं, -3,0,3,0,0 ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया जो दिया हुआ कितना लिखेंगे, +-9 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 18 बन गया, -3 कितना आया भाई, 0 - k, 0 को लिखने की नीड ही नहीं है, +1, तो कितना आया 3k ±18, तो ये कितना बन गया 6k = +-18, k कितना आ गया +-3, ठीक है जी। तो कौन सी ऑप्शन +y रखी है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आप मतलब कि कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो ये भी ट्रायंगल के अंदर से क्वेश्चन है, ट्रायंगल के अंदर से क्वेश्चन है। देखो पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब 2 - 3 λ -1 0 4 1 1 1। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 की पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। 1/2 को 0 ही कर दो। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट करो, -1 -4 +3 λ -0 +1 4 λ = 0। तो यहाँ -10 आएगा, +3 λ +4 λ कितना आया, 7 λ = 10। तो लैम्डा कितना आ गया, 10/7। तो कौन सी, यस पहली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो जी, देखो जी, इसका आंसर करने की कोशिश करो, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो। अब ये सच में दिल से पूछ के बताना, क्या हमने आज की वीडियो में या बेसिक में नहीं पढ़ा हुआ, ए आई जे इज को फैक्टर, मतलब ये को फैक्टर को दर्शा रहा है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होती है, अगर हम सेम एलिमेंट को, ये नहीं है यहाँ पर a12 को a12 से ही मल्टीप्लाई करना है, a11 a11 a21 a21 a31, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमें डिटर्मिनेंट देता है, आपको पता बाकी सभी वैल्यूज 0 आएंगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ये वाली, इन्हीं में से मिक्स होके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो कैसा क्वेश्चन आया, मिक्स होके आया, ठीक है, मिक्स होके आया। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। यहाँ पर हमें बेसिकली उन्होंने एडजॉइंट, देखो ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ, ये देखो, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, मैं आपको थोड़ा डिराइव करके भी दिखाऊंगा, फॉर्मूला याद तो करवा ही दूंगा आपको। देखो इसकी वैल्यू पूछी, कभी आप भूल भी जाता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, इसको ऐसे करो, इसको ना आप ऐसा करो, इसको आपको जस्ट समझाने के लिए इसको बी लिखो। एडजॉइंट बी कितना होगा, सर जी एडजॉइंट बी होगा बी डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1, ठीक है। अब ए 3x3 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए भी 3x3 ऑर्डर का, उसका एडजॉइंट भी 3x3 ऑर्डर का होगा, तो यानी कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब बी की असल वैल्यू फिल करो, बी की असल वैल्यू फिल करो, बी की असल वैल्यू है एडजॉइंट ए, यहाँ पर भी लिखो एडजॉइंट ए, सही लिखा मैंने। अब मुझे ये बताओ एडजॉइंट ए का मतलब कितना होता है, सर जी ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1 मतलब 2। अब बाहर भी 2 है, तो ए डिटर्मिनेंट की सर पावर 4 आ गई। अब ए डिटर्मिनेंट कितना है 5, अब 5 की पावर 4 कितनी होती है 625। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुझे सिर्फ आप ये बताओ, मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि आपको डेरिवेशन और ये क्वेश्चन समझ में आया। बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना सर यस मुझे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इस पर मैं कुछ भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेसिकली ये प्रोसीजर जो है काम करता है, इनको प्लीज़ आप याद रखोगे, ये प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आने वाला है। अब देखो फिर से ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछिए, ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, देखो एडजॉइंट के लिए हमें सारे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो को फैक्टर्स निकालते हैं बारी बारी से। a11 तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, तो 1 - 4
कितना आया -3। A12 की बात करते हैं हम, माइनस आएगा, ठीक है। 2 + 4 कितना आया -6। A13 की बात करते हैं, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। -4 -2 ऐसे क्वेश्चंस भी अपनी प्रैक्टिस में रखो ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, A21 माइनस आएगा, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं A21, ठीक है। तो कितना आया -2 -4 कितना आया -6। A22 की बात करते हैं, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये वाला -1 बाहर तो प्लस ही आएगा, -1 + 4 तो 3 आ गया। A23 की बात करते हैं, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आया, बाहर तो माइनस आएगा, +2 + 4 कितना आया -6, ठीक है। अब A31 फिर A32 फिर A33 बस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 31 की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 + 2 32 +2 + 4 -6 और लास्ट A33 -1 + 4 कितना आ गया 3। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, आपको जल्दी जल्दी पेपर में करना है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है इसकी, -3 -6 -6 6 3 -6 और 6 -6 3। इसका ट्रांसपोज कर दो, हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 कॉमन ले लें यहाँ से, -1 2 2 -2 1 -2 -2 1 किससे मैच कर रहा है ये, -1 इसका ट्रांसपोज से मैच कर रहा है। इसका ट्रांसपोज करना -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। तो ये बेसिकली 3 ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया बट आसान था क्वेश्चन। अब देखो फिर से, ओके, यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ये होता है a डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अब ये ऑब्वियस वाली इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर हमें a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल दिया, अब लिखोगे 10 इंटू 1 0 0 1, तो बेसिकली ये 10 आई आ गया, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, a डिटर्मिनेंट की, तो ये 10 आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। देखो जोश बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितना है, 0। अब मुझे आप ये बात बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है। सर ये तो सुनाया सा है, आपने बताया था इस तरह से। और डिटर्मिनेंट अगर 0 है उसकी पावर जितनी मर्जी रख लो, कितना आएगा 0, यानी कि एडजॉइंट ए भी कितना होगा, सिंगुलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे जी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट देखो जी। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या किया था, अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब एक सोल्यूशन है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो। अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमने सिलेबस में अपने पढ़ा है, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने हैं इसके, 2 5 और 8, यहाँ पर 1 4 और 7 6 4 और माइनस लैम्डा। इस बात का ध्यान रखना कि आप एक्स वाई जेड लिख रहे हो तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वाई आगे लिखा हो एक्स पीछे लिखा हो, तो आपको शफल कर लेने हैं वो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 2 यहाँ पर कितना आएगा, -4 लैम्डा -28 -5, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस लैम्डा माइनस के 42 प्लस 8, यहाँ पर 4 -24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, -8 लैम्डा -56 प्लस 5 लैम्डा प्लस
2 1 0, ये कितना बना -20, ये -20 बना ना, तो -160 इज इक्वल टू 0। 5 लैम्डा -3 लैम्डा, ठीक है, 210, 160 और 56 216, 210 -6 इज इक्वल टू 0, -3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चे -2। तो ये आपका आंसर है बच्चे। देखो लैम्डा, यस, बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन सही आ रहा है आंसर, बी ऑप्शन देखो बच्चे सही आ रहा है। ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, वीडियो को पॉज करो और खुद से बताओ कैसे करेंगे। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखो a क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो ए डिटर्मिनेंट के बारे, ए मैट्रिक्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला से हेल्प लूँगा। देखो आपको ना एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो पता कितना होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प लेने वाला हूँ, तो मैं लिखने वाला हूँ आई क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू आई, या आई इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्यूब को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, आई ही आएगा, और ये कितना है 0, ये हमें गिवन है। आई माइनस ए, आई स्क्वायर कितना आएगा, आई ही आएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू आई कितना होता है, ए। तो बेसिकली हमें इसी की वैल्यू पूछी है, आई प्लस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, आई प्लस ए स्क्वायर को मैंने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर कितना आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई आया। तो यानी कि ये ए इसका इन्वर्स है और बी इसका इन्वर्स है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका इन्वर्स। तो क्या लिखेंगे हम, आई माइनस ए इज इनवर्स ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं लिख सकता हूं आई माइनस ए का इनवर्स का आंसर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मैं ये फिल करूंगा तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आई होप ये आपको क्लियर, थोड़ा सा टफ था बट चलो कोई बात नहीं, हमने आज कर लिया। हो सकता है अगर इसका मिलता जुलता क्वेश्चन हमें पेपर में आया तो हम पक्का करेंगे, ठीक है। ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, बी इज एडजॉइंट सच दैट ओके, ये तो बहुत आसान है बच्चे, ये बहुत आसान है। देखो मतलब देखो बस क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदला फिर से। एक मैट्रिक्स है सच दैट एंड बी इज एडजॉइंट, इट्स एडजॉइंट, यानी कि बी बेसिकली क्या है, एडजॉइंट ए है और कुछ नहीं है। तो मैं सच दैट बी डिटर्मिनेंट, यानी कि ए डिटर्मिनेंट, यानी कि बी डिटर्मिनेंट मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें दिया होगा कितना, 6। बार बार वही बोल रहा हूँ ना, वही क्वेश्चंस घूम फिर के वापस आ रहे हैं नए नए तरीकों से, और मेरी कोशिश यही है कि नए नए तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दूँ। अब किसकी वैल्यू पूछा, ए डिटर्मिनेंट की। अब आपको पता है ए डिटर्मिनेंट कितना होगा, n-1, 3x3 मतलब यहाँ पर 2 आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आया बच्चे, कितना आया, +-8। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द बिलो कंडीशंस इज इनकरेक्ट फॉर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, इनवर्स के लिए द मैट्रिक्स ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो सही है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो सही है। ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, ये भी सही है। एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनवर्स के लिए अगर एडजॉइंट ए ही 0 होगा, ये फॉर्मूला है, ये 0 हो गया तो फिर तो इसका इनवर्स भी 0 आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो ए मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ऑप्शन जो है ये बेसिकली कहने में अजीब लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए मस्ट बी सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर का मतलब क्या है, ए डिटर्मिनेंट 0, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ए दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, सबसे पहले यही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो फिर मैं बोलूंगा वही फॉर्मूला से याद करो, ए इंटू एडजॉइंट ए का क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता? सर जी हमें पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, वो कितना होता है मेरे को बताओ। वो होता है सर जी ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, यानी कि अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल दूं, यहां पर बच्चे, यहां पर अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूं, पहले ऐसा करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 2 2 2 3 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए भी लिखो, 6 - 2 - 6 - 4 2x y - 1 - 1 ए का डिटर्मिनेंट है ना, ए का डिटर्मिनेंट अलग से निकाल लूं, यहां पर निकाल लूं 1 6 - 0, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर साइड पे करता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1 6 - 0 - 2 4 - 0 प्लस 2 तो 2 - 0, ठीक है जी, बिल्कुल सही लिखा है। तो 6 - 8 प्लस 2 2 = 4, 10 - 8 मतलब 2 आ गया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चे इसका? 2, तो 2i, तो इसको ऐसे लिख लो, लिख सकता हूँ बच्चे, यस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इसको साइड पे करो यार, ठीक है, ये बीच में मिक्स ना हो जाए। अब मल्टीप्लाई भी करते हैं, यहाँ पर करेंगे 1 × 6 6 माइनस, लिख ही लो यार, 6 - 8 प्लस 2y, ठीक है, तो -2 + 4 -2 + 4 -2 -2 + 4 -2 0 ही आ गया, -6 + 2x -2 12 -12 0 0 ही आ गया, ठीक है। तो -4 + 6, ठीक है, आगे आओ, -12 + 3x 0 0 - 4 + 2y 0 2 - 2 0 आ गया, 0x - 2। लो जी, अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो कंपेयर करते हैं, x - 2 = 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई, इसको लिख के रख लो, और y की वैल्यू यहाँ से निकालो, 2y - 4 = 0, 2y = 4, तो y कितना आ गया? 2। अब मेरे एक बार कहने पर प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, सभी जो ऑप्शंस होती हैं चेक कर लेना, जैसे यहाँ पर चेक करो, माइनस कितना, -2 + 2y, -2, y की वैल्यू कितनी है? 2, 2 2 = 4, 4 - 2 2, यस बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिल करो 4, 6 2 4 = 8, 8 - 8 0 बन गया, ठीक है, ये भी सही है। ये भी चेक करो, 3 4 = 12, यस ये भी सही है। तो यानी कि 4 किसकी वैल्यू? x + y की, x + y = 4 + 2, कितना आ गया? 6, ठीक है जी। तो 6 ऑप्शन इज द राइट, मगर 6 मतलब कौन सी ऑप्शन है यार? ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना जी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स इज मैट्रिक्स सच दैट ए = bx देन x = तो देखो बहुत आसान है, ये हमारा मैट्रिक्स मेथड के जैसा कुछ क्वेश्चन है। a = bx, x की वैल्यू पूछी है, तो अब देखो दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। बस इसमें एक गड़बड़ होती है, वो ध्यान रखना कि अगर आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे करना है, पीछे कर रहे हो तो पीछे करना है, ठीक है। तो b इनवर्स a = ये कितना होता है? i, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? i × x, x ही होगा, b इनवर्स a। अब b इनवर्स निकालने के लिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको पता है। अब b इनवर्स का फॉर्मूला कितना होगा? एडजॉइंट b अपॉन डिटर्मिनेंट। अब जल्दी से मुझे डिटर्मिनेंट बता दो, b का कितना होगा? b का डिटर्मिनेंट 2, बहुत आसान है। एडजॉइंट b भी मैं डायरेक्टली, शॉर्टकट है मेरे पास, तो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे हम? इंटरचेंज, 2 और 1 यहाँ पर इनके साइन चेंज करने होते हैं। चलो जी ये आ गया जी, तो b इनवर्स, तो x = b इनवर्स a, ठीक है जी। अब b इनवर्स कितना है? 1/2 तो है ही है, यहाँ 2 फिल करेंगे,
2 0 0 1, ए की वैल्यू भी बता दो 1 2 3 -5। चलो जी करो मल्टीप्लाई, 1/2 2 और 0 0 में 2 ही आएगा, ठीक है। 4 और 0 0 3 0 -5। तो देखो जी कोई ऑप्शन मैच कर रही है, 1/2 2 4 3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो जी इस तरह से हम कर सकते हैं। यस हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ। ए हमें दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ, ओके फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आपको पता है वही एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी होगी, जैसे इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें ना एक फॉर्मूला देखो, उस क्वेश्चन में क्या आपको दिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन में क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन था, उसमें भी ये पूछा था एडजॉइंट ए, बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट था, बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली उसी की वैल्यू पूछी है। अब एक तो तरीका ये है कि पहले एडजॉइंट ए फाइंड करो, फिर उसका फिर से एडजॉइंट फाइंड करो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ना बच्चे मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन आपके लिए समझा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, मैं वैसे जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ, बी इंटू एडजॉइंट बी कितना होता है सर जी, बी डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये आपको पता है ना, ठीक है। आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको जस्ट फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब बी को अगर मैं एडजॉइंट ए लिखूँ पुट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आप तो रट्टे मरवा रहे हो, तो यहाँ पर आप लिखो एडजॉइंट ए, यहाँ पर एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, यहाँ पर फिर से एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर ना इसको a से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसको a से, इसको भी a से कर दो, यहाँ इसको ऐसा करो, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट ही यहाँ पर ही करो, कांस्टेंट को बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर से इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू a इंटू एडजॉइंट ए, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। यहाँ पर फिर से लिखो एडजॉइंट ए, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-a इंटू आई कितना होगा, a ही होगा, ठीक है। अब a डिटर्मिनेंट को उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। आई एडजॉइंट ए, ये बन जाएगा a डिटर्मिनेंट की पावर n-2, ये नीचे चला जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे तो -2, ठीक है, इंटू ए आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सम, देखो ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है, उसको आई से मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया, इसको आप याद रखोगे, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है जी। अब करते हैं जी इसको, अब करते हैं ए डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, जल्दी जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालो इसका, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 2 2 4 -0, बाकी तो सारा 0 ही है, तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 मतलब 3 - 2 इंटू ए, 3 - 2 कितना होता है 1, तो 8 साथ में है 1, मतलब कि ये वाला ए कितना है 2 0 0 2 2 0 2 2 2। अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लो जी यहाँ से, 16 1 0 0 1 1 0 1 1 1। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है भाई, यस ऑप्शन सी इज दी, यस हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, इस तरह से करना है। आई होप ये डेरिवेशन जो है प्लीज़ आप याद रखोगे, इसको किसी कॉपी पे लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग, फिर से देखो यहाँ पर ए की ऑप्शन देखना,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि अगर हमने ए को ढूंढ लिया हमारा आंसर हमारा क्लियर है। और ए ढूंढना हमारा बहुत आसान है, हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए यार। 3a का डिटर्मिनेंट देखो, 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, वो होगा जी 3 का क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट होगी। ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो एक इसका कंपेयर करो, के की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 3 मतलब 27, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए का आंसर सेकंड आया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पर कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन ही आएगा। बाकी क्वेश्चंस जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करवा देता हूँ। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट, इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू है 2 और माइनस 1। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पर इसका 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो बी का फर्स्ट आंसर है, इसमें मतलब की मिस्टेक कैलकुलेशन की वो बोल रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो इसका पूछा है को फैक्टर ऑफ देन राइट डाउन द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ इट्स सेकंड रो। A21 इसका को फैक्टर लिखना है, तो लिखना है इसका को फैक्टर, पहले तो माइनस आएगा आगे, ठीक है। तो 18 माइनस 21 कितना आया, माइनस माइनस प्लस 3, तो इसका आंसर थर्ड आएगा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये सिंगुलर कब होगी, ये सिंगुलर बच्चे कब होगी, ये सिंगुलर होगी जब ये कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 साइन, देखो इसको ऐसे लिख लो, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, साइन एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस √3/2, ठीक है जी। तो प्लस माइनस, यस देखो 4th आ गया जी आपका आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करवाया, वैसे हमने ये क्वेश्चन 1 सेकंड में कर लिया था, कौन सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखो जी, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन आप समझते हो, फालतू में डरने की नीड नहीं है, हमें पता है ये बेसिकली MCQ है। असर्शन रीजन की ऑप्शन सुन लो, 4 ऑप्शंस हैं, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट 4 ऑप्शंस ही होंगी। कौन कौन सी, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, मतलब आर जो है वो अलग कोई रीजन दिया हुआ है। आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऐसे कोई भी 4 ऑप्शंस आपको आ सकती हैं, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट शुड बी 0, ये तो पता ही है, ये ट्रू है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ये तो मैंने मान लिया कि ए और ये ट्रांसपोज इक्वल है, बट ये नहीं मान सकता मैं कि माइनस ए का ट्रांसपोज भी सेम होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर असर्शन हमारा क्या हुआ, ट्रू, और रीजन हमारा क्या हुआ, फॉल्स। आपकी जो ऑप्शन पेपर में आएगी वहाँ पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है, जो ऑप्शन आएगी आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ओके अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 इज 0, ये तो ट्रू है, ये तो पक्का ट्रू है। अब इसकी बात करते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट कौन कैलकुलेट करे। अब यहाँ मैंने 0 0 दिखा है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 0 p माइनस क्यू p माइनस आर, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, p माइनस क्यू 0, इसमें से भी इसको भी उल्टा करो, नहीं सॉरी इसको सही रहने दो, ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स को सही रहने दिया करो। यहाँ पर माइनस कॉमन लो p माइनस आर, यहाँ पर माइनस कॉमन लो q माइनस आर, ठीक है, यहाँ पर 0। ये पहचान है, ये इसके साथ माइनस होता है, ये इसके साथ माइनस होता है हमेशा, ये इसके साथ माइनस होता है, तो इसका आंसर तो हमें पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक ही है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सी होती है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर
करेक्टली एक्सप्लेन ए। ठीक है जी, तो इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये गलत दिया हुआ। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 6 माइनस 0, 2 2 4 माइनस 0, 2 कितना आया 6 माइनस 16 माइनस 2 कितना आया 6 माइनस 18 मतलब माइनस के 12 नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये फॉल्स है, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी रीजन ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू, देखो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सही है ये सही है। तो क्या होगा, ये आएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आर तो ट्रू है, आर ट्रू अपनी जगह, बट आर ए जो है वो फॉल्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, असर्शन रीजन का ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू इफ एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम आर इन ए पी। अब ये ना मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया, इफ द एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम आर इन ए पी देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये आप याद रखोगे, ध्यान से देखो बच्चे। अब कोई भी मैट्रिक्स लिख लो अपनी तरफ से, 1 2 3, ये ए पी में है। एक और लिखो 3 6 और 9, 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 6, 6 2 3 9। एक और लिखो 5 5 का 5, 10 और 15। एक बार मेरे कहने पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये पक्का 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0, मतलब सॉरी 0 ही आएगा, सॉरी ट्रू, और ये भी ट्रू है। तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे, ये रिजल्ट आप याद रखोगे बच्चे। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, ऑप्शन ए, कि जब भी किसी कॉलम को एपी में लिखा होता है, तीनों कॉलम्स को, इफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम आर इन एपी देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज दैट 0, पक्का 0 होती है। इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मेरे कहने पर अब कोई भी ऐसे कॉलम्स लिखना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे देखो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों फॉल्स हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, या 2 ट्रू है, फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमने आज ही किया, हमने फॉर्मूला भी लिखा था, कि आपको याद होगा, मैंने वो ऐसे करवाया था, बी इंटू सॉरी एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, बी डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अगर मैं b को रिप्लेस कर दूं एडजॉइंट a से, तो कितना आएगा, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है a का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1। तो बेसिकली एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना होता है, a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए का ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2 यहाँ पर फिल करो। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बच्चे यहाँ पर ना इसका डिटर्मिनेंट है बच्चे, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये भी ट्रू हुई। ठीक है, और एडजॉइंट ए कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और यहाँ पर n-1 मतलब 2-1। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला ही है। अब आपको ये पता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, सॉरी 2 3 4, बाकी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका इन्वर्स कितना होगा, 1/2 1/3 1/4, ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, तो ये हमें पता है। द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जब इन्वर्स करेंगे वो भी हमें डायगोनल मिलेगा, ये बिल्कुल ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट हमें ट्रू है। ये पहले से पता है कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना होता है तो उसका बस कि वो इन्वर्स कर दो, 1/2 1/3 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब बहुत ध्यान से करना। इफ एलिमेंट ऑफ, देखो बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से करेंगे। इफ एलिमेंट ऑफ
every element of third order determinant of a value determinant is multiplied by 5. Every element of third order determinant, every element, okay, then the value of new determinant is 125. if k is a scalar, देखो ये तो आपको पता है ट्रू है, ये तो 100% ट्रू है, ये तो फॉर्मूला ही हमें पता है। अब ये बेसिकली ये है वही है। अगर देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपको समझाया था ना आज 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट करना कितना होगा 4 - 6 - 2। अगर मैं ये मान लो a है तो मैं अगर k a का डिटर्मिनेंट निकालूँ यानी कि k 2k 3k 4k कितना आएगा 4k² - 6k² मतलब 2k मतलब k 2 बारी बाहर आया, मतलब जितनी रोज होती हैं या जितनी कॉलम्स होती हैं उतने k बाहर आते हैं। अब एवरी एलिमेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अब देखो एक डिटर्मिनेंट है जो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है 3×3। अब उसकी हर एक रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली को भी दूसरी को भी। यहाँ पर देखो k से मल्टीप्लाई किया तो k² आ गया, 3 बार करता तो k³ आता, तो यहाँ पर कितना आएगा 5⁻³ मतलब 125 डिटर्मिनेंट। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं। इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज़ आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ना कि CUT में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो आपके सामने है। इसका डिटर्मिनेंट करना 3x² - 28 6 - 0 आ गया, तो 3x² = 28, x² = 28 पर। मुझे सिर्फ ये बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको समझ में नहीं आया। बहुत आसान था, 23 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 23 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में भी पूछा गया। अब देखो AB इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बच्चे B इनवर्स A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B इनवर्स का डिटर्मिनेंट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और ये कितना दिया हुआ है -1/6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/B का डिटर्मिनेंट 1/A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1/6, और A का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2, A का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2, तो 2 ऊपर चला गया -2/6 मतलब -1/3, तो विच एम्प्लाइज B का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -3। कौन सी ऑप्शन हुई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन है आपको ऐसे वही बात है, प्रॉपर्टीज़ को मिक्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी एफर्ट्स लगने वाले हैं अपने के, इस क्वेश्चन में हमारे काफ़ी एफर्ट्स लगने वाले हैं। अब आपको पता है, हमें पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ये मैंने पहले प्रूव भी करवाया है, मतलब आपको दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो एडजॉइंट 3a इसका पूछा है, तो कितना आएगा 3a की पावर कितना ऑर्डर है 4 ऑर्डर है, 4 - 1 का स्क्वायर, तो 3a की पावर कितनी बनी भाई 3 का स्क्वायर मतलब 9। इतना समझ में आया, ठीक है। वैल्यू किसकी पूछी है, a + b की वैल्यू पूछी है। अब देखो इसकी पावर जितनी मर्जी हो, अब 3 है, अब 3 अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 3 की पावर 4 बाहर आएगी इनटू ए डिटर्मिनेंट, उसकी पावर कितनी है 9। यहाँ तक समझ में आया। ए डिटर्मिनेंट की अपनी वैल्यू कितनी है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अभी खत्म नहीं हुआ ये। 3 की पावर 4, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 6, उसकी पावर कितनी है 9, ठीक है। और हमें ये किसके इक्वल दिया है, और ये हमें दिया है जी 2 की पावर a और 3 की पावर b के इक्वल दिया, और हमें a + b की वैल्यू पूछी है। अब सब कुछ 2 और 3 में है, तो इसको भी 2 और 3 में ब्रेक करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे करूं, 3 की पावर कितनी होगी 5 × 2 की पावर 1, तो कितनी बन गई 3 की पावर बन गई 45 × 2 की पावर 9। अब अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई जी 9, ये आपका a है, ध्यान से लिखना,
ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आई 45। इन दोनों को प्लस कर दो बच्चे, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 54। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। आई होप इसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। 22 का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो चलो करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। जीरो को लिखने की नीड ही नहीं है। पहला सेकंड माइनस साइन 2 अल्फा, करो जी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 0 माइनस ये कितना आया कॉस अल्फा है नहीं, साइन अल्फा, तो कैसे लिखेंगे प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। आगे चलो, आगे कितना आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना आया ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 आगे लिख लो, 2 आगे लिख लो साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको मल्टीप्लाई करना अंदर। साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि मुझे इसका आंसर दिख रहा है। अंदर कितना है कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है मुझे 2 साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस बन गया ना, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसको ध्यान से देखना, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कितना आया बच्चे कट के 0। तो इसकी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी आई थिंक कर चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन। ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू दी हुई है 10 डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, अब उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको इतना पता है कि ये बेसिकली एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है इस तरह से, वी नो, हमें ये फॉर्मूला पता है। इसका मतलब हमारा ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। अब वैल्यू किसकी पूछी है, मैंने कहा ना मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ है, इसकी 1/25। ये कितना होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस, n कितना है 3 माइनस 1/25 इंटू 10 की पावर 2, मतलब 100/25, तो कितना आएगा 4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2a, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ka सच दैट ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ। अब b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है -2a। अब a का ऑर्डर कितना है 3, तो यहां से -2 का क्यूब बाहर निकाल दो, a का डिटर्मिनेंट। अब ये भाई कट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आई -8। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो -8। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज के हमारे फाइनली लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। 2022 का क्वेश्चन है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा नॉन जीरो। ठीक है, विच ऑफ द, ध्यान से देखो इसका कितना 1 और 3 है, 2 और 6 है, करके देखो सारे, कितना बना 6 - 6 0। ये नहीं है, ठीक है, मुझे आप आंसर पता है, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो जी, 2 - 3 6 और -9, करो जी, -18 + 18 0 आ गया, -18 + 18, तो ये भी नहीं है। ठीक है जी, थर्ड 3 - 1 12 - 4 कितना आया, -12 + 12 0 आ गया, तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा आंसर है। फिर भी अब चेक करना चाहते हो कर सकते हो। 2 5 3 -1 कितना आया, -2 -15 -17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है और डिटर्मिनेंट के हमने बेस्ट क्वेश्चंस किए हैं। और आई थिंक हमने, अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, आई थिंक हमने 60 या 61 क्वेश्चंस किए हैं।
और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चे। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ, देखो फिर भी किसी चीज़ का एंड नहीं होता कभी भी। मैं ये नहीं बोलता कि इतना ही पढ़ो, बट मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो से करके जाते हो तो आप एक बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, अगर आप दिल से कर रहे हो, साथ में खुद से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अगर आप डेली मेरे से इस तरह से मतलब लेक्चर पढ़ के, मतलब इस तरह बेसिक करके क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो बिलीव मी आप CUET में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये कंटेंट फिर से बोल रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये मतलब इसमें क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो मेरे एफर्ट्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ में ऑनेस्टी दिखती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।